हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द BS30 स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं घर सभी के घर में फ़ैन ज़रूर यूज करते होंगे, पर कुछ लोग क्या है कि उनका कनेक्शन करना नहीं आता है। उनको क्या है, कनेक्शन करवाने के लिए कोई बाहर से बुलाना पड़ता है और उसके कनेक्शन ही नहीं हो पाते हैं। तो उनके कनेक्शन के बारे में आज हम अच्छे से थ्योरेटिकल वे में बताएंगे कि किस तरीके से उनके कनेक्शन किए जाते हैं और कैसे क्या क्या चीज़ होती है, उसमें क्या क्या लगा हुआ रहता है। तो उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, तो फैन के अंदर दो तरीके की बाइंडिंग होती है। एक होती है आपके पास रनिंग बाइंडिंग और एक क्या होती है आपके पास स्टार्टिंग बाइंडिंग। दो बाइंडिंग होती है, रनिंग और स्टार्टिंग। ठीक है, जैसे ही आप खोल के बताऊंगा मैं कि किस तरीके से बाइंडिंग होती हैं। तो रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। अब देखिए, तो रनिंग बाइंडिंग के टू टर्मिनल, स्टार्टिंग बाइंडिंग के टू टर्मिनल। तो ये दोनों जब टर्मिनल बाहर निकले हुए रहते हैं तो ये कितने टर्मिनल हो जाते हैं? 4 टर्मिनल हो जाते हैं। और 4 टर्मिनल हो जाते हैं तो होता क्या है कि किसी किसी फैन के अंदर देखा होगा आपने कि बाहर 4 टर्मिनल निकले हुए रहते हैं और किसी किसी फैन के अंदर कितने टर्मिनल निकले हुए होते हैं? 3 टर्मिनल निकले हुए होते हैं। तो वो डिपेंड करता है इस कॉमन टर्मिनल पर कि किसी किसी में तो रनिंग बाइंडिंग का और स्टार्टिंग बाइंडिंग का एक टर्मिनल क्या कहते हैं, कॉमन करके बाहर निकाल देते हैं। और किसी किसी में ये करते हैं कि चारों को ही बाहर निकाल देते हैं। तो अब निकाल दिया। अब देखिए, स्टार्टिंग बाइंडिंग के अंदर अपन लगा देते हैं क्या, कैपेसिटर। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर स्टार्टिंग में क्यों लगाया? क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट होता है तो उसको अपन, जैसे मान लो आपके पास में स्टेबल पोजीशन से आपके पास में मूवेबल पोजीशन में लेके जाते हैं या मूवेबल पोजीशन से स्टेबल पोजीशन में लेके जाते हैं। आपके पास में पोजीशन जब भी चेंज करते हैं तो क्या लगाना पड़ता है? ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ता है। और ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ता है तो वो कौन काम करता है, वो फोर्स कौन लगाता है? आपका कैपेसिटर। तो इसीलिए स्टार्टिंग बाइंडिंग में अपन कैपेसिटर लगा देते हैं, तो जिससे कि उसका टॉर्क बढ़ जाता है और अपना फैन स्टार्ट हो जाता है। फैन अच्छे तरीके से अच्छी स्पीड में रन करने लग जाता है। तो देखिए, कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर ज़्यादातर 3 माइक्रोफैरड का यूज कर लेते हैं, 2.5 माइक्रोफैरड का यूज कर लेते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द फैन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर लगाने के बाद में अब देखिए, अपने पास में ये टर्मिनल आ गए अपने पास में। कौन कौन से थे? फेज और न्यूट्रल। तो फेज वायर को सबसे पहले किस में दे देंगे? स्विच में। और स्विच में देने के बाद में अपन किस में दे देंगे इसको? स्पीड कंट्रोल या रेगुलेटर में। और स्विच में इसलिए देते थे क्योंकि यहाँ से फैन बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। और स्पीड कंट्रोलर मतलब रेगुलेटर, जिससे स्पीड को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और ये किस कौन सा वाला वायर फेज दिया जाता, कौन सा वायर दिया था? फेज। फेज टर्मिनल कनेक्ट करके फिर कहाँ पहुँच जाता है? कैपेसिटर में। और कैपेसिटर और न्यूट्रल वाला वायर अपन क्या कर देते हैं? डायरेक्टली कॉमन पहुँचा देते हैं। तो इस तरीके से अपने पास में क्या है, अपन किसी भी फैन का कनेक्शन किया जाता है। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।